आज सबसे पहले देखते हैं पर्सोनिफिकेशन। पिछली क्लास में हमने देखा था सिमली सबसे पहले, उसके बाद हमने देखा मेटाफर, और अब देखते हैं पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या है? मानवीकरण। किसी भी वस्तु को मानवीकरण करना, यानी उसमें मनुष्य के गुण आरोपित करना, यही कहलाता है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट अप्लाई ह्यूमन क्वालिटीज टू इनएनिमेट मीन्स लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स, animals, ideas, or natural phenomena to whom objects, animals, आइडियाज़ और नेचुरल फिनोमेना, यानी कि किसी भी वस्तु में, किसी पशु में, या किसी विचार में, या किसी नेचुरल फिनोमेना यानी प्राकृतिक जो वस्तुएं हैं, जो सार्वकालिक सत्य है, उसमें मनुष्य के गुण आरोपित करना ही मानवीकरण अलंकार कहलाता है। द हाउस इज अ फ्रेंड हु प्रोटेक्ट्स मी। यहाँ क्या है? माई हाउस इज अ फ्रेंड। मेरा घर क्या है? मेरा मित्र है जो मुझे बचाता है। अब घर किसी का मित्र हो सकता है और वो प्रोटेक्ट कर सकता है। प्रोटेक्ट करना एक वर्ब है जो निर्जीव वस्तुएं नहीं कर सकती। प्रोटेक्ट एक वर्ब है जो निर्जीव वस्तुएं नहीं कर सकती, और हाउस जो है निर्जीव वस्तु है। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या है? घर का मानवीकरण किया गया है। द कैमरा लव्स हर सिंस सी इज सो प्रेटी। द कैमरा लव्स, कैमरा प्यार कर सकता है। ये मनुष्यों का गुण है, जीवधारियों का गुण है। लेकिन कैमरा क्या है? एक निर्जीव वस्तु है, लेकिन फिर भी उसमें प्यार करने के गुण आरोपित किया गया है, इसीलिए यहाँ पर्सोनिफिकेशन है। माई फ्लावर्स वेर बेगिंग फॉर वाटर। अब फूल वैसे तो अब निर्जीव ही दिखते हैं, किसी को हो सकता है बायोलॉजिस्ट जो हैं उन्हें जान दिखाई दे, लेकिन सामान्य रूप से पुष्प जो है वो निर्जीव ही दिखाई देते हैं और वो किसी से कुछ मांगते नहीं। लेकिन पुष्प जो है वो पानी के लिए याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। ये क्या है? मानवीकरण है पुष्प का। टाइम फ्लाइज व्हेन यू आर हैविंग फन। अब टाइम क्या है? फ्लाइज। टाइम के क्या समय के पंख होते हैं कि चिड़िया की तरह आकाश में उड़ जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन इसमें दिखाया गया है क्या? टाइम फ्लाइज, यानी टाइम में क्या है कि पंख होते हैं उसके, वो चिड़िया की तरह उड़ सकती है। इसलिए यहाँ टाइम में क्या किया है? मानवीय गुण आरोपित किया है, इसीलिए यहाँ पर्सोनिफिकेशन फिगर्स ऑफ स्पीच है। द मून स्माइल्ड। अब चांद तो चांद है, कभी हंसता नहीं, कभी रोता नहीं, लेकिन यह हमारा नज़रिया होता है देखने का कि हम चांद को कभी हंसते हुए देखते हैं जब हमारा दिल खुश होता है, जब दिल दुखता है तो लगता है चांद भी रो रहा है। ठीक। द मून स्माइल्ड एट द स्टार्स इन द स्काई। अब चांद क्या है? तारों को देख के मुस्कुराता है कि यार तू कितना छोटा है, मैं कितना बड़ा हूँ, मैं कितना चमकीला हूँ, और तू बहुत छोटा सा, बिल्कुल चमकीला भी नहीं दिखता उतना। देख धरती से कितना चमकीला हूँ मैं। ठीक। खैर ये मून की अपनी सोच है। यहाँ मून का क्या है? मून स्माइल्ड। स्माइल करना क्या है? मनुष्य का गुण है, जीवधारियों का गुण है। ठीक है, तो उसमें ये गुण आरोपित किए गए हैं जो एक निर्जीव ग्रह है उसमें, इसीलिए यहाँ पर्सोनिफिकेशन अलंकार है। The night was creeping on the ground. She crept and did not make a sound. The night was creeping. Creeping means रेंगना। रेंगना क्या है? ये जीवधारियों का गुण है। और
यहाँ पे क्या है, रात को, रात क्या है, एक अवधारणा है। जब प्रकाश नहीं होता है तो उसे हम रात कहते हैं। प्रकाश की अनुपस्थिति ही रात होती है। उसको कहते हैं रेंगता है। तो रेंगता है तो रेंगना क्या है, जीवधारियों का गुण है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, पर्सोनिफिकेशन अलंकार है कि रात को रेंगते हुए कहते हैं। सी क्रेप्ट एंड डिड नॉट मेक अ साउंड, वो रेंगी लेकिन कोई आवाज़ नहीं हुई। अब एक बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग कि कैसे जो एडवर्टीजमेंट है, आजकल आप लोग देखते होंगे कार का एड्स बहुत अच्छा, किया मोटर्स का, ये किया का एड है, द कार दैट केयर्स। अब कार भी भला किसी की देखभाल कर सकती है? तो ये एक ऐसा है जो कि मानवीकरण किया गया है निर्जीव वस्तु का। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, पर्सोनिफिकेशन अलंकार है। क्लास 11-12 से देखते हैं, डेथ लेज इट्स आइसी हैंड्स ऑन किंग्स। ये अक्सर बार बार पूछा जाता है, डेथ लेज इट्स आइसी हैंड्स ऑन द किंग। डेथ यानी मृत्यु रखता है क्या, आइसी हैंड्स, आइसी हैंड्स। अब ये मृत्यु के कोई हाथ होते हैं? लेकिन यहाँ क्या है, मृत्यु के ऐसे गुण बताए गए हैं जो मनुष्यों में होते हैं कि हाथ रखना। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, पर्सोनिफिकेशन फिगर्स ऑफ स्पीच है। ऑथोरिटी फॉरगेट्स अ डाइंग किंग, कहते हैं कि सत्ता से बाहर जो भी जाने को होता है उसे कोई याद नहीं रखता। राज अधिकारी जो हैं वो भी मरते हुए राजा को नहीं देखते, जो उदय होने वाला होता है उसी को सब नमस्कार करता है, उगते सूरज को सब सलाम करते हैं। ऑथोरिटी फॉरगेट्स, ऑथोरिटी क्या है, एक पोस्ट है, एक निर्जीव वस्तु है, लेकिन उसमें भी भूलने का गुण दिखाया गया है। तो इसीलिए यहाँ पर्सोनिफिकेशन अलंकार है। लाफर होल्डिंग बोथ हर साइड। अब लाफर मतलब हंसी, उसके दोनों ही तरफ है। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, पर्सोनिफिकेशन फिगर्स ऑफ स्पीच है। अब इतने के बाद भी यदि कोई संशय हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बता सकते हैं, या क्या समझ में नहीं आया, कहीं कोई कठिनाई है, कोई ऐसा सेंटेंस मिल जाए जो आपको नहीं समझ में आए, तो भी आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। ओके, थैंक यू।